ग्रीटिंग फ्रॉम बॉस्टन, रजिया मशकूर। आप देख रहे हैं वतन की बात हम वतनों के साथ। इंडिया में इतना कुछ चल रहा है कि समझ नहीं आता है कि क्या बताया जाए और क्या ना बताया जाए, छोड़ दिया जाए। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त गोदी मीडिया पूरी तरह से गोदी हो चुका है और वो सिर्फ वो चीजें दिखा रहा है जो हुकूमत चाहती है। चलें, यहाँ तक भी गनीमत था, लेकिन रिसेंट ये जो अर्नब गोस्वामी वाला जो एपिसोड हुआ है, जो हमारे मुल्क की सिक्योरिटी से छेड़छाड़ हुई है और जिस तरह मिस्टर अर्नब गोस्वामी ने अपना मुंह छुपाया है, वो काबिले दीद है। क्यों ये शायद इस वक्त का, करंट टाइम का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया था। लेकिन अब तो ग्रीडीनेस जो होती है ना, उसने न सिर्फ पावर की जो ग्रीड थी, नंबर 1 आने की जो ग्रीड थी, टीआरपी बढ़ाने की जो ग्रीड थी, उसने इसको न सिर्फ ये कि नंबर 1 तो बना दिया, लेकिन एक हमारे यूपी में एक मिसाल है कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। ये मिसाल उस वक्त बोली जाती है जब छोटे लोगों को कोई पोजीशन मिल जाए, कोई एक किसी सक्सेस पर वो पहुंच जाएं। पर आज की तारीख में देखो तो सारी सक्सेस उसकी खत्म हो चुकी है। सारा जो नेशनल इमेज थी उसकी, नेशनलिस्ट की, वो खत्म हो चुकी है। और सैडेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी इज कि जो हमारी हुकूमत है, जब अभी लास्ट मंथ उसको अर्नब को एक फोर्जरी के केस में, छोटे से केस में 4-6 दिन के लिए घर से पुलिस उठाकर ले गई और जेल में डाल दिया था। तो हमारे पीएम और डीएम और सीएम और सारे M to N A to Z सब ने ट्वीट किया था, रीट्वीट हो रही थी कि अर्नब को छोड़ो, अर्नब को छोड़ो, अर्नब को छोड़ो। लोग बावलों की तरह मतलब उन्होंने शुरू कर दिया था। हर आदमी पूजाएं कर रहे हैं, चंट हो रहे हैं, मंत्र हो रहे हैं। अरे यार, किसी को भगवान बनाने से पहले देख तो लो कि ये इस काबिल है भी कि नहीं है, इसके जिगर में इतना दम है। इतनी इतनी जिंदगियां गुजारने के बाद लोग जो हैं वो कैसे नहीं पहचान पाते हैं कि ये आदमी किस रुख पर जा रहा है। पर एनीवे, जो भी अर्नब का एपिसोड है वो बहुत ही मतलब अगर मेरे लिए इतना शॉकिंग नहीं है, क्योंकि वो पहले दिन से फेक लग रहा था। और बहुत अर्ली अगर हम देखें इसको, शायद 1.5-2 साल पहले किसी चैनल पर इसने किसी से बात करते हुए इसने कहा भी था कि आई एम बाइज्ड। तो वो एडमिट कर चुका था। अगर मेरे हाथ में कभी वो वीडियो वो क्लिप आया तो मैं शेयर करूंगी। लेकिन इस सारी जद्दोजहद के बावजूद भी मिस्टर अर्नब गोस्वामी हिंदुस्तान में भक्तों के भक्त भी आधे से ज्यादा अब इनके अगेंस्ट हो चुके हैं। और उसकी वजह क्या है? वजह सिर्फ इसकी टीआरपी या इसका वो नहीं है। किसानों का मसला अलग है, सीए का मसला अलग है। देखा ये जा रहा है कि अभी तक जितने भी कानून या जितने भी जो मैं तो शोषे कहती हूँ, बाकी आप लोग जो चाहें कहें, जितने भी शोषे इस गवर्नमेंट ने छोड़े हैं आज तक, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। किसी का रिजल्ट 6 साल में आज तक सामने नहीं आया है कि ये हो गया। अब अगर सिक्योरिटी, अगर अगर हम अर्नब की ने जो 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 चैट आई है उसमें जो सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी की
ये कह रहा है आदमी बैठकर कि आई एम बाइस्ड टू माय, मुझे मेरी कंट्री के लिए मैं बाइस्ड हूं, मैं किसी से कुछ भी कह सकता हूं, कर सकता हूं। और उसी कंट्री का जस्ट टू मेक द मनी, और जस्ट टू मेक, अभी आज ही की शायद खबर है कोई कि इसकी जो इनकम है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसका भी बैंक बैलेंस है, वो 25 दिन में डबल हो गया है। कैसे हुआ है, क्या है, उस पर वर्क हो रहा है, सामने आ जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि झूठ को आप दुनिया की सारी ताकत लगाकर भी चला तो सकते हो थोड़ी देर, होल्ड नहीं कर सकते फॉर एवर। नो। अर्नब का जो इशू है, वो जो सिक्योरिटी का इशू है, वो बहुत डेंजरस है। और दो चीजें जो इस वक्त सबसे ज्यादा अर्नब के बारे में बात हो रही है, वो एक तो इसका चैट है, जो बार बार 1000 पेज का चैट था, और जाहिर है कि अर्ली फ्यू पेजेस पढ़े गए थे या बीच बीच में से पढ़ा जाता, पर अभी चीजें निकल के आ रही हैं, आज भी कुछ चीजें निकल के सामने आई हैं, आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। लेकिन जस्ट बिफोर द 26 जनवरी, ये इस चीज का निकल कर आना, हम देखते हैं कि क्या क्या सूरत इख्तियार करता है। लेकिन जो दूसरी एक बहुत कंसर्निंग चीज है, जो जो बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत इंडियन, हमें चाइना का अंदर आनकर, हमारे इलाके में आनकर एक गांव बसा लेना, ये संकेत भी आप मेरे वर्ड मार्क करके रखिए कि ये संकेत अच्छे नहीं हैं। इवेंचुअली इसका पर्दाफाश होगा। और मुझे कोई भी, मतलब ये शक, मेरा डाउट आपके साथ शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि जिस तरह ये गवर्नमेंट चारों तरफ से पैसा खींच रही है, मुझे डाउट है कि ये जमीन बेच न दी गई हो। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ इस वक्त, और सिर्फ शक की बुनियाद पर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इसका, लेकिन जिस तरह से अगर आप इस गवर्नमेंट के कामों का ग्राफ देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। एक चीज, अब आते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है, वो है हमारे किसान भाई, जो बैठे हैं पिछले 61-62 डेज हो चुके हैं आज। और कल हमारा मुल्क हमारे गणतंत्र दिवस की तैयारी में मसरूफ है, और हमारे इन किसान भाइयों ने भी कहा है कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे उसमें। और बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटरेक्शंस के बाद फाइनली दिल्ली पुलिस ने और सेंट्रल पुलिस ने, गवर्नमेंट ने, और हमारे जो मीडिएटर हैं, उस सब ने मिल मिला के इतना पैकेज बना के दे दिया कि भाई आप पीसफुल ट्रैक्टर रैली निकाल लीजिए, किसानों को ये परमिशन मिल गई है। अब देखना ये है कल कि ये जो किसान कल ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में पहुंचेंगे, और उन, मतलब ओपनली आपने कह दिया कि आप आ जाइए दिल्ली में, लेकिन उनकी राह में जितने भी क्या कहना चाहिए उसको, रुकावटें डाली जा रही हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ब्रैकेट्स लगाए जा रहे हैं, उनके उनके लिए एक इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रैक्टर जो है वो ना एंटर हो पाए दिल्ली में। लेकिन किसानों की तैयारी से लगता है कि 3 लाख 4 लाख तक ये तादाद पहुंच सकती है ट्रैक्टर्स की। कोशिश कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल हो, लेकिन बहरहाल 4 लाख, 4-3-4 लाख ट्रैक्टर्स रैली का
गणतंत्र दिवस के दिन इंडिया में, दिल्ली में एंटर करना इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग फॉर, अगर आप सेफ्टी के पर्पज से देखें या तो फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से देखें, या तो आप इस तरह देखें कि हमें नहीं मालूम कि किसानों का कल क्या रद्द अमल होगा एंटर होने के बाद दिल्ली में, और गवर्नमेंट इसको किस तरह से टेक केयर करेगी, क्योंकि वहां एक ऑलरेडी हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, रूट बता दिए गए हैं, सब कुछ फाइनल है, ऑन पेपर सब कुछ है। लेकिन इस गवर्नमेंट से अनफॉर्चुनेटली ऑन पेपर होने के बाद भी मुकर जाने के बहुत सारे हमारे पास ऐसे वाकयात मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। और अब मैं जब भरोसे की बात कर रही हूँ तो एक चीज़ मैं आपसे इस वक्त ज़रूर कहना चाहूँगी, चाहे वो चीन का हमारी जमीन पे आन कर एक गांव बसा लेना क्या मामला हो, अर्नब का की हिमाकत हो, इंडियन सिक्योरिटी का मामला हो, बॉर्डर सिक्योरिटीज का मामला हो, हुकूमत की नाअहली का मामला हो, अनफॉर्चुनेटली ये भी मैं पूरे एतमाद के साथ कह रही हूँ कि हमारी हुकूमत फेल हो चुकी है चीज़ों को हैंडल और ऑर्गेनाइज करने में। या फिर किसान रैली में अब सिर्फ सिख किसान नहीं रह गए हैं, अब इसमें हिंदुस्तान का किसान शामिल हो चुका है, हर हर स्टेट से, हर रिलीजन का, हर रीजन का। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये 3 जो काले कानून दिए गए, सिर्फ ये वजह नहीं है, इसकी एक वजह ये भी है कि 100 साल की जद्दोजहद के बाद, फाइट के बाद, कुर्बानियों के बाद, खून देने के बाद 1946 में ये गवर्नमेंट, ये मुल्क हमें वापस मिला था, हमारे हाथों में आया था, हमारे लोकल लोगों के हाथों में आया था। हम इन्वेडर्स और जो जिन लोगों ने हम पर रूल किया, हम उनसे फ्री हुए थे। तो बहुत थके हुए, बहुत ही फाइट, इतनी लंबी फाइट करके, इतनी 3 जनरेशन ने मिलकर फाइट की है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। आई नो मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। उस थकन में जब हुकूमत हमारी नई हुकूमत इन 1947, जब हमारी नई हुकूमत कुछ हमारे लीडर्स के हाथ में दी गई, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो वादे थे, वो जो ख्वाब थे, वो जो कस्में थी, वो जो ब्लड शेड था, वो जो कुर्बानियां थी, उन सब को पस से पुश डालकर हुआ क्या, 5 7 6 जो लीडर थे, बड़े नाम हैं, मैं उनकी सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं इंडिया पार्टीशन के खिलाफ हूँ, वो नहीं होना चाहिए था। वो पार्टीशन हुआ और एक मुल्क को मजहब की बुनियाद पर बांट दिया गया। तो थकी हारी अवाम ने एक सदमा ये सहा कि चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो क्या नाम है बिस्मिल हो, चाहे वो अशफाकुल्ला खान हो, सबने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया था। आज बिस्मिल्लाह अलग जा रहे हैं और अशफाकुल्ला अलग जा रहे हैं और टुकड़ों में बढ़ गया। ये बहुत तकलीफ दे, ये इमोशनली बड़ी तकलीफ दे चीज थी उन लोगों के लिए जो अपनी जमीन से इमोशनली जुड़े हुए हैं, जिनको कोई फायदा नुकसान अहमियत नहीं रखता है, सिवाय इसके कि हमारी जमीन, हमारा भारत, हमारा इंडिया एक रहे, पीसफुल रहे, प्रोग्रेसिव रहे, तरक्की याफ्ता हो। वो नहीं हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया, वहां उन्होंने हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की, यानी अवाम की नफरतों को किताबों में शामिल कर दिया।
और उसके नतीजे में बंगाल को अलग करना पड़ा, बंगाल अलग हुआ। तो अवाम ये सारी चीजें देखती हुई आ रही है। 70 साल इस अवाम ने अपनी पुश्तों को देकर, भरोसा करके कि भाई आप कर लो, भाई आप कर लो, भाई आप अच्छे से कर लो, भाई हम हर जो गवर्नमेंट बेहतर लाई। आप मुझे ये बता दीजिए, जब से हम आजाद हुए हैं पिछले 70-72 साल में, अवाम ने कहां पर हुकूमत का साथ नहीं दिया, किस मौके पर साथ नहीं दिया? जब एक आवाज लगा दी गई, पूरी की पूरी बस्तियां खाली होके आ गई थी अपने सर कटाने और अपने खून बहाने। अपने बेटों को भेजा गया था उस आजादी को हासिल करने के लिए। जो नफरतों की नजर हो गई, और स्टार्टिंग इसकी पाकिस्तान से हुई। हिंदुस्तान इसके खिलाफ था, इसलिए बांग्लादेश वजूद में आया। और आज आपने वही नफरतें जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी किताबों में पढ़ाई गई, आपने हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे के जहन में बिठा नहीं दी। एक्चुअली मैं होपफुल हूँ, जो जिस तरह हमारे किसान भाई खड़े हुए हैं, मैं बहुत होपफुल हूँ कि वो नफरतें कहीं ना कहीं आपने अर्नब जैसे क्या करूं, बहुत बहुत ज्यादा कुछ कहना चाहती हूँ इस आदमी को, पर इस ओके। जो नफरतें अर्नब जैसे लोगों ने इस पार्टी के साथ मिलकर फैलाई हैं, और बुरी तरह से उनको अपने अपने यूथ को इस्तेमाल किया है। ये 3 कानून, ये ब्लैक लॉज जो लेकर आई हुकूमत, इसने एक बार फिर पूरी अवाम को एक जगह, एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कश्मीरी, महाराष्ट्रियन और मद्रासी सब शामिल है। और यही पावर है अवाम की, जिससे गवर्नमेंट डर रही है। और ये पावर इतनी पावरफुल है, ये यूनिटी इतनी पावरफुल है कि उसने जो कुछ अवाम के दिल में है ना इस वक्त, उसने ऊपर अर्श में जाके अर्श के पाए हिलाए, जिसकी वजह से आज अर्नब का अल्लाह ताला ने कच्चा छिच्चा खोल के रख दिया, जो 6 साल से ड्रामे कर रहा था नेशनलिस्ट होने के। ये इस यूनिटी की, इस पावर की, अवाम की ताकत की, अवाम को समझ में आ गया है कि अब हमें और बेवकूफ नहीं बनना। मजहब के नाम पर, बंटवारे के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, पैसे के नाम पर, पैसा 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 पैसा। इस गवर्नमेंट ने तो सिवाय पैसे के और कोई बात ही नहीं की है। पहले दिन से लेके आज तक इनका कोई भी कोई भी बिग, आप हमारी इंडस्ट्री उठा के देख लीजिए, जहां से पैसा आ सकता था या बनाया जा सकता था, इस गवर्नमेंट ने उसको खींच के अपने अंडर में कर लिया। अभी सिर्फ एक इंडस्ट्री रह गई है, इतनी पावरफुल कि वो अगर खड़ी हो जाए तो वो किसानों की तरह आकर अच्छे अच्छों का तख्ता पलट दे। वो इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है जिसे हम इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड में एंटर हो गए, चाहिए इसको बुला रहे हैं, उसके साथ पिक्चर खिंचानी है, उस डायरेक्टर को इनवाइट किया जा रहा है, उन चैनल में एक्टर्स एक्ट्रेस के लिए चार्टर जा रहे हैं और दिल्ली बुलाया जा रहा है, और सब कुछ हो रहा है। आप सब जानते हैं मैं क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, किन लोगों के बारे में और क्या। मगर वो सब भाई एक बॉलीवुड की गलती नहीं है उसमें कि वो गए और उन्होंने पिक्चर खिंचवाई, क्योंकि उनकी नीयत साफ थी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर किसी को बुलाएगा तो कौन नहीं जाएगा।
सब जाएंगे, सर के बल जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे। गलती कहां पर है, नियत में खोट कहां पर है, ये आप देखिए। और वो सामने आ रहा है अभी अर्नब, और अभी लाइन लगेगी, क्योंकि ये किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि अर्नब ने ये, क्योंकि उसको भी पावर के लिए पैसा चाहिए, उसको भी टीआरपी बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, एज ही पेड टू मिस्टर जो भी घोष वोष जो भी है वो, तो पैसा तो उसको भी चाहिए वहां पर। तो पता नहीं उसने कितने लोगों को आगे ये खबर भेजी होगी। किसी आदमी को जो ये कह रहा है कि मैं बाइज्ड हूं मेरे मुल्क के लिए, मैं आई एम द बिगेस्ट नेशनलिस्ट इन द कंट्री, जो आदमी ये कह रहा है, उस आदमी को ये मालूम है कि अगले 3 दिन में, 3 दिन के बाद मेरे मुल्क की फौज पर हमला होने वाला है, और वो आदमी अपनी टीआरपी की बात कर रहा है। मैं आपसे कहती हूं, आप हर वो इंसान जो अपने मुल्क से प्यार करता है, इस आदमी को जब तक सांस न ले, जब तक ये आदमी जेल न जाए, ही शुड बी इन जेल। और ताड़ा और एनआईए में जाएगा ये। इसका जुर्म तो ऐसा है कि इसको फांसी की सजा हो, बिल्कुल चौराहे पर, दिल्ली गेट पर, और लाल किले पर कल इसको सुबह फांसी देनी चाहिए। How dare he touch the security of my country, of course my country. How dare he? लेकिन थैंक्स टू, मैं अपने सिख भाइयों को और तमाम फार्मर्स को, कल मैं एक वहां का देख रही थी, महाराष्ट्र में जो हुई है, मतलब इन भक्तों को कितनी ज्यादा बर्दाश्त नहीं होती है यूनिटी, क्योंकि डिवाइड करते चले आ रहे हैं ना पिछले 6-7 साल में। इतना डिवीजन तो शायद वो जो डिवीजन हुआ था, जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने बांग्लादेश बनाया, सेपरेट किया, वो डिवीजन तो पॉलिटिकल पार्टीज के में कुछ लोगों के साथ था, कौम अपने साथ थी, अवाम अवाम सब साथ थे। अवाम ने ये कंट्रियां डिवाइड नहीं की हैं, लीडर्स ने की हैं, उनकी जिद ने की है। आज वही अवाम एक बार फिर अपने मुल्क के लिए खड़ी हुई है, थैंक्स टू ऑल द फार्मर्स, जिन लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया और सख्ती के साथ खड़े हो गए, और थैंक्स टू एवरी सिंगल पर्सन जिसने ज्वाइन किया है इन फार्मर्स को, और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो सब ज्वाइन करें। हम कह रहे, कल मैं महाराष्ट्र में जो रैली निकली है, वो बात अधूरी रह गई थी तो उसे कंप्लीट करूं। महाराष्ट्र में रैली निकली है फार्मर्स की, और वो भी चाहते थे कि हम जाकर परेड में शामिल हो, लेकिन जाहिर है महाराष्ट्र और दिल्ली का फासला एंड जो कुछ भी रेगुलेटरीज चल रही हैं, उस रैली में मुंबई की बेशुमार, आई थिंक 2-3-4 हजार 5 हजार मुस्लिम विमेन जो बुर्के ओढ़े हुए थी, वो भी तिरंगा लेकर साथ में अपने लोगों के आ गए, अपने भाइयों के, अपने देशवासियों के साथ निकल के बाहर आ गए, जिसने मुझे इमोशनल किया देखने के बाद। मगर एक भक्तनी बैठी हुई है यहाँ हमारे बॉस्टन में, अनदर फीमेल वर्जन ऑफ अर्नब गोस्वामी, उन्होंने क्या लिखा, उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि फार्मर्स क्या कर रहे हैं, किस तकलीफ में हैं, उन्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि कितने के पास खाना नहीं है। उन मैडम को ये नजर आया, टाइटल में उन्होंने दिया था कि आपको लगता है कि ये फार्मर्स रैली है, रियली, क्वेश्चन मार्क। यानी वो अपनी हैरानगी जाहिर कर रही थी कि ये फार्मर्स रैली नहीं है, ये तो मुसलमानों की रैली है, वो भी औरतों की, तो ये फार्मर्स की नहीं है, ये रैली सीए की है। इस तरह से ये लोग शक डालते हैं लोगों के दिमागों में।
जो भक्त है ना हमारे सो कॉल्ड, आएंगे सबके। ये तो कुदरत का कानून है, ये नेचुरल है। नेचर जो है वो ना किसी को बख्शती है, ना वो बाइज्ड है, ना वो गलत किसी के साथ खड़ी होती है। नेचर ट्रूथ लाके सामने रख देती है। एंड द बिगेस्ट एग्जांपल आई वुड से इज अर्णब गोस्वामी। सबको गणतंत्र दिवस, तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जय हिंद, जय इंडिया, जय भारत, एंड सलाम, नमस्ते, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बॉस्टन। दिस इज अजीम मशकूर एंड यू आर वाचिंग वतन की बात हम वतनों के साथ। की वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू।